जय हिंद। आज मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बताने वाला हूं डॉक्टर केसी सिन्हा एक्सरसाइज 8.4 के प्रश्न संख्या 21 से लेकर 35 तक के प्रश्नों को। तो पता है इसमें आपको क्या करना है, त्रिकोणमितीय फार्मूला के साथ साथ आपको कुछ जो अलजेब्रिक फार्मूला भी मालूम होना चाहिए, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू। ये सब फार्मूला भी आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप प्रश्नों को सही तरीके से हल कर सकेंगे। तो हम लोग ज्यादा समय नहीं लेते हुए डायरेक्ट प्रश्नों को सोल्व करना चालू करते हैं। प्रश्न क्या दिया हुआ है, एलएचएस में हमने लिख लिया है साइन के पावर 8 थीटा माइनस कोस का पावर 8 थीटा, और आपको आरएचएस में ये लाने के लिए बोला है। तो चलिए हम लोग लाने की कोशिश करते हैं। चलिए हम लोग बनाते हैं। साइन के पावर 8 थीटा लिखा हुआ ना, इसको इस प्रकार से लिखिए, साइन के पावर 4 थीटा, इसका होल स्क्वायर दे दीजिए। ठीक है ना, हम लोग जानते हैं ना कि पावर में पावर गुना कर दिया जाता है। जब इसको गुना करेंगे 4 दूनी 8, साइन के पावर 8 हमको मिल जा रहा है ना। तो इसी प्रकार से इसको भी लिख दीजिए आप, माइनस कोस का पावर 4 थीटा और इसका फिर होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको इस हिसाब से पढ़िए, ये अंदर वाला पूरा को बोलिए आप a, तो बन जाएगा ये a स्क्वायर, माइनस इसको बोलिए b, तो ये बन जाएगा b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर हम लोग क्या जानते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो चलिए इसी प्रकार से इसको सेट कर देते हैं। लिखिए a प्लस बी, साइन के पावर 4 थीटा ये हो गया, प्लस b कितना हो गया, कोस का पावर 4 थीटा। तो ये तो अभी हुआ a प्लस बी। अब लिखते हैं a माइनस बी, साइन का पावर 4 थीटा माइनस कोस का पावर 4 थीटा। ठीक है, यहां तक समझ चुके। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए आप, पावर 4 है ना, अब होल स्क्वायर पर स्क्वायर डाल देंगे। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, इस पर साइन स्क्वायर थीटा, अब इसका होल स्क्वायर कर देंगे। जानते हैं ना कि पावर पावर गुना कर देते हैं। देखिए 2 दूनी 4, तो साइन के पावर 4 थीटा तो बन जा रहा है ना। तो उसी प्रकार से आप इसको भी कर दीजिए, इसको भी कर दीजिए, इसको भी कर दीजिए। तो चलिए लिखते हैं, देखिए ध्यान से, कोस का स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर। इतना करने के बाद आप इसको महिली ब्रैकेट से बंद कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जो काम आप इसमें किए ना, वही काम इसमें भी कर दीजिए, क्योंकि पावर 4 इसके पास भी है। तो चलिए कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अब इसको पढ़िए आप सब मिलाकर अंदर वाला a, ठीक है ना। तो a स्क्वायर प्लस इसको पढ़िए आप अंदर वाले को b, तो b स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो चलिए लिखते हैं हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां पर a कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस b कितना हो गया, कोस स्क्वायर थीटा। हम बोले थे a प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी तो a और b लिखे, अब इस पर होल स्क्वायर दीजिए। तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब लिखते हैं माइनस 2ab, देखिए ध्यान से, माइनस 2ab, a कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, 2a हो गया। अब b कितना हो गया, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमने इतना काम कर लिया, इसका फॉर्मूला लिख लिया हमने कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसको मैं ब्रैकेट से बंद कर लीजिए आप। हमने किसका काम किया, इस बॉक्स का काम किया अभी। अब इसका काम करेंगे हम लोग। इसको पढ़िए आप, अंदर वाला पढ़िए, तो सब मिलाकर अंदर वाला को बोलिए a, तो a स्क्वायर माइनस इसको सब मिलाकर बोलिए b, तो हो गया b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर हम लोग क्या जानते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो चलिए लिख देते हैं इसमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लिखिए तो a प्लस बी, a कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, a हो गया प्लस b कितना हो गया, कोस स्क्वायर थीटा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा। a प्लस बी हो गया, ये ब्रैकेट से बंद कीजिए। ठीक है ना। अब लिखिए a माइनस बी, a कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस b कितना हो गया, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, छोटी ब्रैकेट लीजिए और महिली ब्रैकेट से पूरा इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझिए ध्यान से। देखिए तो यहाँ पर तो फॉर्मूला बन चुका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 1 कर देंगे। और यहाँ पर भी फॉर्मूला बन चुका है, देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 बन चुका है, तो यहाँ भी हम लोग 1 लिख लेंगे। ठीक है ना, तो चलिए सेट करते हैं। देखिए ध्यान से आप लोग, यहाँ पर बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो 1 का कीजिएगा आप लोग होल स्क्वायर, है ना, इस पर होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर लेंगे, माइनस इसको गुना कर दीजिए, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा ना 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो चलिए महिली ब्रैकेट से इसको बंद कर लेते हैं। आगे बढ़िए आप, इसको गुना कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो। ठीक है, 1 हो गया। यहाँ पर गुना छिपा हो रहा था ना, चलिए गुना ले लेते हैं। और ये बॉक्स आपके पास बचा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो चलिए यहाँ पर लिख दीजिए आप इसको, साइन स्क्वायर थीटा माइनस
कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। यहां तक समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। अच्छा 1 के स्क्वायर 1 होगा, ठीक है, माइनस ये शामिल में, चलिए इसको भी लिख लेते हैं, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। चलिए इसको बंद कीजिए छोटी ब्रैकेट से। अच्छा इसमें जब 1 से गुना कर देंगे तो सब कुछ तो यही रह जाएगा। चलिए लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आप देख पा रहे होंगे कि आपको जो आरएचएस में लाना था वो आ चुका है। देखिए ध्यान से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यहां पर भी है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो आपको जो आरएचएस में लाना था वो आ चुका है, आपका प्रश्न सिद्ध हो गया। ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 22 को समझिए। प्रश्न आपके पास एलएचएस में ये दिया हुआ है, ठीक है ना, आपको आरएचएस में 0 लाने के लिए बोला है, तो हम लोग 0 लाने की कोशिश करते हैं। चलिए प्रश्न को हल करना चालू करते हैं। समझिए तो 2 इंटू, ठीक है, यहाँ पर गुना रहता है ना, तो चलिए हमने गुना का चिन्ह ले लिया। ठीक है, आप इसको इस हिसाब से लिखिए, तो साइन के पावर 6 थीटा है ना, इसको इस हिसाब से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और इस पर पावर 3। ठीक है ना, हम लोग जानते हैं ना कि पावर पे पावर गुना होता है, 2 3 6, तो साइन के पावर 6 थीटा बन जा रहा है, साइन के पावर 6 थीटा है। तो आप इसी हिसाब से जो है इसको भी लिखिए, प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इसका कर दीजिए आप होल क्यूब, होल क्यूब। ठीक है ना। चलिए अब इसको पहली ब्रैकेट से बंद कर लीजिए आप। अब इसका काम करते हैं हम लोग, -3, ठीक है, पहली ब्रैकेट दीजिए, साइन की पावर 4 थीटा है ना, तो देखिए तो आप इस हिसाब से लिख सकते हैं इसको, साइन स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं ना कि पावर में पावर गुना होता है, 2 दूनी 4, तो साइन के पावर 4 थीटा, तो यहाँ पर तो लिखा हुआ है ना साइन के पावर 4 थीटा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आप इसी हिसाब से अब जो इसको भी लिख दीजिए, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको पहली ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। किनारे कितना लिखा हुआ +1, तो चलिए +1 लिख दीजिए। ठीक है ना, हमें लाना क्या है 0। ठीक है, चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं। 2 इंटू, देखिए तो ध्यान से आप इसको पढ़ सकते हैं, अंदर वाले को a, सब मिलाकर अंदर वाले को a पढ़िए, तो a क्यू प्लस इसको पढ़िए b, तो हो गया ये b क्यू। तो a क्यू प्लस b क्यू का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो a क्यू प्लस b क्यू का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमने फॉर्मूला को साइड में लिख दिया है, ठीक है ना, आप लोग फॉर्मूला देख लीजिएगा। चलिए लिखते हैं, a क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, a प्लस बी, तो a कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा, a हो गया, प्लस b कितना हो गया कोस स्क्वायर थीटा, लिखिए तो b हो गया कोस स्क्वायर थीटा, तो a प्लस बी हो गया ये, इंटू अब क्या लिखेंगे हम लोग a स्क्वायर। ठीक है ना, देखिए ध्यान से कैसे लिखते हैं, a स्क्वायर, a कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा, a हो गया ना आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। अब इस पर स्क्वायर दीजिए, तभी तो बनेगा ये a स्क्वायर माइनस ए बी, लिखिए माइनस ए बी, माइनस हो गया a कितना साइन स्क्वायर थीटा, तो लिखिए आप साइन स्क्वायर थीटा, a हो गया, b कितना कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया माइनस ए बी। अब क्या होता है प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर लिखिए आप कोस स्क्वायर थीटा, अभी तो बी हुआ, अब इस पर दीजिए होल स्क्वायर, तभी तो बनेगा ये बी स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसको पहली ब्रैकेट से आप बंद कर दीजिए। ठीक है, आप ध्यान से समझिए, बड़ी ब्रैकेट से बंद कर दिया है ना, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का काम किया यहां तक हम लोग, तो चलिए बड़ी ब्रैकेट से पूरा को बंद कर दीजिए। ठीक है, अब हम काम किसका किए हैं, सिर्फ इसका किए हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू का, यहाँ जो यहाँ से यहाँ तक गया हुआ है, ये पार्ट आपके पास छूटा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो छूटा हुआ है, चलिए इसको लिखिए आप माइनस, ठीक है समझिए 3, अब इसको पढ़ सकते हैं हिसाब से, ये अंदर वाले को पढ़िए आप a, तो a स्क्वायर प्लस इस अंदर वाले को पढ़िए b, तो हो गया b स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, a हो गया, प्लस b कितना हो गया कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, माइनस 2ab, बोले थे ना माइनस 2ab, 2 हो गया a कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा, 2a हो गया, b कितना हो गया कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमने लिख लिया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, किसका फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ये तो छूटा हुआ आपके पास +1, चलिए +1 ले लेंगे, पहली ब्रैकेट से बंद करने के बाद आप +1 बाहर में रख दीजिए। ठीक है ना, यहां तक कंप्लीट हो चुका, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न थोड़ा लेंथी है, ध्यानपूर्वक समझिएगा आप लोग। देखिए हम लोग क्या करते हैं, 2 इंटू, आप यहां देख पा रहे होंगे कि फॉर्मूला बन चुका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, 1 होता है, तो चलिए यहां पर 1 लिख लिए, ब्रैकेट से बंद, चलिए आप भी ब्रैकेट से बंद कर दीजिए इसको, इसमें आ जाइए, आप पहली ब्रैकेट से इसको बंद कीजिए, इसको पढ़िए तो आप
इस सब मिलाकर पढ़ सकते हैं ना अंदर वाले को, ए स्क्वायर, फिर इसको देखिए प्लस बी स्क्वायर, तो फिर से हमको देखने को मिला एक जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दोबारा यहाँ पर सेट कर देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए कितना हो गया साइन स्क्वायर, ए हो गया आपके पास कितना, ये अंदर अच्छा साइन स्क्वायर थीटा है ना, ये हो गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया ए प्लस बी, बी कितना हो गया आपके पास कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ये। अब क्या लिखेंगे माइनस, देखिए ध्यान से, माइनस 2ab, इसका फॉर्मूला सेट कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सेट कर रहे हैं, तो क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, लिखिए माइनस हो गया 2ab, ए कितना साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और बी कितना कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। ध्यान से समझिए आपने काम किसका किया, इसका सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, जो यहां से यहां तक लिखाया। अब ये लेकिन छूटा हुआ आपके पास माइनस में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो यहां पर आप इसको लिख दीजिए माइनस में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले इसको आप महिली ब्रैकेट से बंद कर दीजिए, ठीक है, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट से बंद है, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट से आप इसको बंद कर दीजिए। अब आप आगे बढ़िए, इसका काम कीजिए यहाँ से यहाँ तक वाले को। चलिए -3 है तो -3 लिखिए आप, ठीक है। चलिए महिली ब्रैकेट से इसको ले लीजिए आप, अंदर पढ़िए तो इसको ध्यान से ध्यान दीजिए आप। इसमें क्या लिखा हुआ है इसके पास, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी तो फॉर्मूला मिल गया आपको, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1, ठीक है ना। देखिए होल स्क्वायर है इस पर, तो चलिए 1 पर भी होल स्क्वायर कर लिए, -2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर था, कोस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। चलिए आप इसको महिली ब्रैकेट से बंद कीजिए, और बाहर कितना रखा हुआ +1, तो आप +1 यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए तो ध्यान से, ये 2 हो जाएगा, ये गुना, और इसको गुना जब करेंगे 1 से, जब इसमें गुना कर देंगे, अभी गुना मत कीजिए, 1 से गुना कर देंगे, इसमें सब कुछ तो यही रहेगा ना, ये इस डब्बा के अंदर करेंगे सब कुछ यही रहेगा। चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा, यहाँ भी फॉर्मूला देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। चलिए इसी हिसाब से चलते हैं, महिली ब्रैकेट से बंद रहने दिए इसको, 1 से गुना करेंगे यही रहेगा। चलिए इस 1 को ढोना जरूरी नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा 1 होता है ना, तो यहाँ पर अंदर बन रहा फिर से 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस में देखिए तो माइनस में लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, अब फिर से यहाँ लिखा हुआ माइनस में 1 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, अब 2 को साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा में एक और जोड़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस में 3 पीस हो जाएगा ना साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। लिखिए माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, महिली ब्रैकेट से बंद कीजिए, चलिए इसको बड़ी ब्रैकेट से बंद कीजिए। अब इसका काम करते हैं हम लोग, ये छूटा हुआ हमारे पास, ठीक है ना। तो -3 इंटू, देखिए ध्यान से, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा ना, ये 1 माइनस ये पूरा लिखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, लिखे 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और बाहर कितना लिखा हुआ है देखिए ध्यान से, प्लस का 1। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से आप, 2 इंटू, अच्छा ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 माइनस ये 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, देखिए 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए ब्रैकेट से इसको बंद कर दीजिए आप, चलिए इसको खोलना चालू कीजिए, तो ये 3 एका 3, देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ये, और 3 दूनी 6, और साथ में क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा ना ये, और साइन साथ में क्या है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, देखिए 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और बाहर क्या है +1, तो चलिए +1 लीजिए, +1। यहां तक समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, इसको भी गुना कर लीजिए, 2 एका 2, सामने माइनस से माइनस लीजिए, 2 तिया 6, और साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा साथ में, तो 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, -3 अब प्लस में 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, देखिए 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा +1। अब क्या देख पा रहे हैं आप लोग कि जितना माइनस में 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा है, उतना ही प्लस में भी 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा है, तो जितना माइनस में है उतना प्लस में है, उसको हम लोग कट लगा देते हैं, ठीक है ना। यहां तक तो समझ चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए तो प्लस का 2 और प्लस का 1, तो प्लस का 3 हो गया ये, और क्या देख पा रहे हैं यहाँ माइनस का 3 है, तो 3 - 3 आ गया ना आपके पास 0, आपको RHS में 0 लाना था, 0 आपके पास आ चुका, आपका प्रश्न सिद्ध हो गया, ठीक है ना।
चलिए प्रश्न संख्या 23 समझिए। प्रश्न आपके पास एलएचएस में ये दिया हुआ है, ठीक है ना, और आरएचएस में आपको लाने के लिए बोला साइन ए प्लस कोस ए। तो चलिए लाने की कोशिश करते हैं। देखिए तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको। कोस ए है तो आप कोस ए लिख दीजिए, ठीक है ना, और नीचे लिखा हुआ आपके पास 1 - 10 है तो इसको लिखिए इस हिसाब से। 1 - 10 का फॉर्मूला लिखिए साइन ए बटा कोस ए, साइन ए बटा में लिखिए आप कोस ए, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए प्लस में साइन ए और बट्टा में आपके पास लिखा हुआ 1 - कोट ए, आप इसको इस हिसाब से लिखिए 1 - कोट ए का फॉर्मूला लिख दीजिए आप यहाँ पर कोस ए बट्टा में साइन ए, ठीक है। यहाँ तक समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसके नीचे हम लोग 1 ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके नीचे भी हम लोग 1 ले सकते हैं। भिन्न का घटा बनाना है हमें, ठीक है ना, तो चलिए बनाना चालू करते हैं। ऊपर कोस ए है तो कोस ए पड़ा हुआ रहने दीजिए, नीचे और बनाइए तो आप ध्यान से 1 और कोस ए का एलसीएम क्या हो जाएगा, कोस ए हो जाएगा, तो लिखिए आप कोस ए, ठीक है ना। जब 1 से देखिएगा तो कोस ए तो बच जाएगा, कोस ए इंटू 1 तो कोस ए होगा, तो यहाँ पर लिखिए आप कोस ए, ठीक है ना। माइनस है तो माइनस लीजिए, देखिए ध्यान से कोस ए से कोस ए 1 टाइम्स में खत्म हो जाएगा, 1 आएगा, और 1 इंटू साइन ए से क्या बनेगा साइन ए, तो यहाँ पर आप लिखिए साइन ए, ठीक है। उसी प्रकार से आप यहाँ भी लिखिए प्लस साइन ए और एलसीएम ले लीजिए अब इसका 1 और साइन ए का एलसीएम क्या हो जाएगा साइन ए, ठीक है। जब 1 से देखिएगा साइन ए को तो साइन ए बच जाएगा, साइन ए इंटू 1 तो ये क्या बनेगा साइन ए, ठीक है। माइनस है तो आप माइनस ले लीजिए, साइन ए से साइन ए देखिएगा तो 1 टाइम्स में खत्म होगा, अब 1 इंटू कोस ए क्या बनेगा यहाँ पर कोस ए, देखिए आप कोस ए, ठीक है। यहाँ तक समझ चुके, आगे बढ़ते हैं। बराबर लिख दीजिएगा आप मेन लाइन पर। अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं, नीचे कोसे है, ठीक है। जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर जाएगा गुना होने के लिए, तो चलिए कोसे इंटू कोसे क्या बनेगा कोस स्क्वायर ए, लिखिए तो कोस स्क्वायर ए, और नीचे क्या लिखा हुआ है कोसे माइनस साइन ए, ये आपके पास बच गया ना कोसे माइनस साइन ए, तो इसको हमने नीचे रख लिया कोसे माइनस साइन ए। उसी प्रकार से आप यहाँ भी काम कीजिए, लिखा हुआ नीचे साइन ए, इसको सबसे ऊपर ले चलिए, तो साइन ए इंटू साइन ए क्या बनेगा साइन स्क्वायर ए, लिखिए साइन स्क्वायर ए। नीचे जो बचा उसको लिखिए आप साइन ए माइनस कोस ए, ठीक है। यहाँ तक समझ चुका है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए तो हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। जब एलसीएम लोग लेने की बात कर रहे हैं तो क्या देख पा रहे हैं, इसके पास माइनस है, इसके पास भी माइनस है, लेकिन क्या देख पा रहे हैं पहले इसके पास कोसे है, उसके बाद इसके पास क्या है पहले साइन है, तो एलसीएम में हम लोग एक जैसा नहीं लग रहा है देखने में, तो एलसीएम हम लोग इसको अभी नहीं ले सकते हैं। देखिए एलसीएम लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए तो ध्यान से कोस स्क्वायर ए जो लिखा हुआ सब कुछ सेम लिखिए यहाँ पर कोस ए माइनस साइन ए, ठीक है। यहाँ पर जो प्लस लिखा हुआ है इसको आप माइनस लिख दिए, और जैसे आप माइनस लिखे ना आपका प्रश्न जो है यहाँ पर गलत हो गया, आप जो हल कर रहे हैं वो गलत हो गया, ठीक है ना। देखिए इसको सुधारने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस प्लस को क्या कर दिए माइनस कर दिए, इसको सेम रखिए आप साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। इस गलती को सुधारने के लिए हम लोग पता है क्या करेंगे, कोस ए को यहाँ पर कर देंगे और साइन ए को यहाँ पर कर देंगे, तब ये बैलेंस हो जाता है। देखिए तो कैसे बैलेंस होता है, कोस ए लिखा हुआ है तो पहले आप यहाँ लिखिए कोस ए, ठीक है। उसके बाद साइन ए है तो यहाँ पर लिख दिया माइनस का साइन ए। देखिए तो जांचिए, ऐसा करने से कोई प्रभाव तो नहीं पड़ा। देखिए माइनस कोस ए है वो हो गया ना यहाँ पर माइनस कोस ए, देखिए माइनस और माइनस प्लस साइन ए, देखिए प्लस साइन ए लिखा हुआ है ना, कोई प्रभाव तो नहीं पड़ा। हाँ जब हमने गलती किया तो उसको तो मैनेज भी कर दिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तो नीचे दोनों सेम रखा हुआ है, अब इसका एलसीएम लेना आसान हो जाता है। चलिए एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम तो यही हो जाएगा आपके पास कोस ए माइनस साइन ए, सेम हो गया ना, तो एलसीएम भी सेम हो गया, तो ये दोनों भी यहाँ पर जो है सेम उतरेगा। चलिए उतारिए कोस स्क्वायर है तो यहाँ पर लिखिए आप कोस स्क्वायर ए, सामने माइनस है माइनस लीजिए, साइन स्क्वायर है तो लिखिए आप साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब आप इसको इस हिसाब से पढ़ सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए लिख दीजिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लिखिए तो ए प्लस बी यानी कोस ए प्लस साइन ए प्लस बी हो गया। अब ए माइनस बी लिखिए कोस ए माइनस साइन ए। चलिए अब नीचे वाला को लिख दिए जो नीचे आपके पास लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपके पास कोस ए माइनस साइन ए, ठीक है। अब जो डब्बा ऊपर नीचे मैच हो रहा है उसको कट लगा दीजिए। देखिए तो कोसे माइनस साइन है, कोसे माइनस साइन है, ये डब्बा मैचिंग होंगे, इसको कट लगा दिया हमने। जो आपके पास बचा वो उसको लिख लेते हैं। क्या बचा आपके पास कोसे प्लस साइन है, सीधा करके लिखते हैं साइन ए प्लस कोसे, सीधा करके लिखेंगे, ठीक है। साइन ए प्लस कोस ए, ठीक है, सीधा करके सुटेबल में लिख लिया है। तो देखिए तो आपके पास जो आरएचएस है वो आपका आंसर जो आ चुका है साइन ए प्लस कोस है, यानी आपका प्रश्न सिद्ध हो चुका है, ठीक है ना, क्लियर।
चलिए प्रश्न संख्या 24 समझिए। प्रश्न आपके पास एलएचएस में ये दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको आरएचएस में लाने के लिए बोला है 2/sin थीटा। चलिए लाने की कोशिश करते हैं। इसमें आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है ना। एलसीएम इसका जब लीजिएगा 1 + cos थीटा sin थीटा, तो ये सारा उतर जाएगा। आप क्या देख पा रहे हैं कि इसके पास दो पद है ना, एक पद दो पद, तो ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा और ये ब्रैकेट से बाहर रहेगा क्योंकि ये अकेला है। तो चलिए लिख लेते हैं हम लोग ये 1 + cos थीटा, ठीक है ना। ये ब्रैकेट के अंदर हो गया क्योंकि इसके पास दो पद है, ये एक पद है इसलिए ब्रैकेट के ये बाहर रहेगा। तो ये होता है आपके पास एलसीएम, ठीक है ना। 1 + cos थीटा और sin थीटा का ये हो गया आपके पास एलसीएम। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो ध्यान से 1 + cos थीटा से 1 + cos थीटा खत्म हो गया, क्या बचा sin थीटा। ऊपर क्या मिल रहा है इसको, sin थीटा। तो sin थीटा इंटू sin थीटा क्या बनेगा, ये sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिख देंगे sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, प्लस है सामने तो प्लस ले लीजिए, ठीक है। देखिए तो sin थीटा से sin थीटा खत्म हो गया, क्या बचा 1 + cos थीटा। इसको ऊपर भी क्या मिल रहा है 1 + cos थीटा। तो 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा क्या हो जाएगा 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर। लिखिए 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां तक समझ चुके। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए आप, sin स्क्वायर थीटा प्लस, इसको पढ़िए तो a + b का होल स्क्वायर क्या होगा a² + 2ab, 2ab, a कितना हो गया 1, b कितना हो गया cos थीटा, अब प्लस b², b कितना है cos थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा होगा ये, ठीक है। चलिए अब नीचे का काम करते हैं हम लोग। 1 + cos थीटा, लिखिए सब कुछ सेम नीचे, 1 + cos थीटा इंटू sin थीटा। देखिए तो ध्यान से आप कि sin स्क्वायर थीटा है ना, ये sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा, तो बन गया ना फॉर्मूला ये दोनों मिलाकर, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, ठीक है। ये सामने प्लस है तो प्लस ले लीजिए, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा, प्लस है प्लस लीजिए, ये क्या है 2ab, सब गुना में रहता है, यहाँ पर गुना कर लीजिए, 2 × 2 साथ में cos थीटा, तो ये हो गया ना ये 2 cos थीटा, लिखिए 2 cos थीटा। चलिए नीचे वाला सब कुछ उतार दीजिए सेम, 1 + cos थीटा ब्रैकेट के अंदर बंद है ये, और बाहर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर sin थीटा, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए, 1 + 1 कितना होगा 2, अब प्लस में क्या है 2 cos थीटा, लिखिए +2 cos थीटा। नीचे वाला सेम लिखिए बार बार, 1 + cos थीटा, बाहर में लिखा हुआ है इसके साथ में sin थीटा, ठीक है। अब क्या देख पा रहे हैं हम लोग कि 2 इसके पास भी 2 इसके पास भी है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं हम लोग। चलिए 2 कॉमन ले लिए, तो 2 के पारा में ये 2 कितना बार में आता है, एक बार में आता है, प्लस इसके पास क्या बचा cos थीटा, ठीक है। नीचे वालों को आप सेम रखिए, 1 + cos थीटा और साथ में क्या लगा हुआ है sin थीटा। अब क्या देख पा रहे हैं ऊपर नीचे का डब्बा दोनों सेम हो गया है, तो चलिए दोनों डब्बा को कट लगा दीजिए। अब आपके पास क्या बचा वो लिख दीजिए, ऊपर में 2 बचा हुआ है, नीचे बचा हुआ है आपके पास sin थीटा। आपको आरएचएस में यही लाना था, देखिए तो आपको आरएचएस में जो लाना था वो आ चुका है, आपका प्रश्न सिद्ध हो चुका है, क्लियर, ठीक है ना। अगला प्रश्न समझिए। प्रश्न आपके पास एलएचएस में ये दिया हुआ है, ठीक है ना, और आरएचएस में लाने के लिए बोला है 2 sec स्क्वायर थीटा। तो चलिए लाने की कोशिश करते हैं। इसमें आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए। जब इसका एलसीएम ले लीजिएगा 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा का, तो सब कुछ सेम उतरेगा यहाँ पर, ठीक है ना। 2 पद है तो दोनों ब्रैकेट के अंदर आएगा, तो चलिए एलसीएम में लिख लेते हैं हम लोग, 1 + sin थीटा दोनों ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, ठीक है ना, 1 - sin थीटा, 1 - sin थीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए आप, 1 + sin थीटा से 1 + sin थीटा खत्म हो गया, क्या बचा 1 - sin थीटा। अब 1 - sin थीटा गुना होगा जब ये 1 से, तो यही तो बचेगा 1 - sin थीटा, लिखिए 1 - sin थीटा, ठीक है। सामने प्लस है तो प्लस ले लीजिए। उसी प्रकार आप यहां से भी देखिए, 1 - sin थीटा से 1 - sin थीटा खत्म हो गया, क्या बचा इसके पास 1 + sin थीटा। 1 + sin थीटा गुना करेंगे 1 से, तो यही तो आएगा 1 + sin थीटा, लिखिए 1 + sin थीटा, ठीक है। अब ऊपर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, इसको कट लगा सकते हैं, माइनस का sin थीटा प्लस का sin थीटा, ठीक है ना। तो जो बचा उसको लिख लेते हैं। देखिए तो प्लस का 1 प्लस का 1 तो प्लस का 2 हो जाएगा। नीचे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, इसको पढ़ सकते हैं ना, a + b इंटू a - b, तो क्या होता है फॉर्मूला a² - b²। a कितना हो गया 1 तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर, b कितना हो गया sin थीटा तो लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। लिखिए 2 बटा, अच्छा 1 के स्क्वायर 1 होगा, लिखिए माइनस sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा। तो 2 बटा, नीचे तो फॉर्मूला बना हुआ है अभी भी, 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, लिखिए cos स्क्वायर थीटा। अच्छा समझने के लिए हम एक काम करते हैं इसमें कि गुना 1 कर देते हैं, तो क्या ये 2 बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो नहीं,
लेकिन इससे क्या फायदा मिलने वाला आपको, देखिए ध्यान से, 2 का 2 रहने दीजिए। 1 बटा कोस थीटा फॉर्मूला क्या जानते हैं आप, सेक थीटा लिखिए, सेक थीटा। आप क्या देख पा रहे हैं, कोस पर स्क्वायर है तो आप सेक पर भी स्क्वायर लिख दीजिए। देखिए तो आपको आरएचएस में लाना था 2 सेक स्क्वायर थीटा, आपका जो आंसर 2 सेक स्क्वायर थीटा आ चुका है, आपका प्रश्न सिद्ध हो गया है, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 26 को समझिए। प्रश्न आपके पास एलएचएस में ये दिया हुआ है, ठीक है ना, और आपको आरएचएस में 2 सेक थीटा लाने के लिए बोला है। तो चलिए लाने की कोशिश करते हैं। इस प्रश्न में आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप एलसीएम लीजिए। इसके पास 2 पद है ना, इसलिए ब्रैकेट के अंदर रहेगा, ये अकेला है इसलिए ये ब्रैकेट के बाहर रहेगा एलसीएम में, ठीक है ना। तो चलिए अकेला है तो बाहर रह गया, और ये 2 पद है तो ब्रैकेट के अंदर रहा एलसीएम के लिए, ठीक है। तो चलिए हमने एलसीएम को ले लिया है, आगे बढ़ते हैं। कोस थीटा से कोस थीटा खत्म हो जाएगा, आपके पास क्या बचा, 1 प्लस साइन थीटा। ऊपर भी आपको देखने को मिल रहा है 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा से क्या बनेगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखिए, 1 प्लस साइन थीटा, उसके बाद लिखिए होल स्क्वायर, ठीक है। सामने प्लस से प्लस ले लीजिए। देखिए 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा खत्म हो गया, क्या बचा, कोस थीटा। ऊपर भी क्या देखने को मिल रहा है, कोस थीटा। तो कोस थीटा इंटू कोस थीटा से क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। इसको इस हिसाब से पढ़िए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको तोड़ देते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab, ए कितना हो गया 1, और b कितना हो गया साइन थीटा, है ना, प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और किनारे क्या छूट रहा है अभी, ये वाला प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो लिखिए इसको प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे जो लिखा हुआ आपके पास वो सेम लिख दीजिए, क्या लिखा हुआ है, कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है, प्लस इसको गुना कीजिए तो 2 एका 2 और साथ में साइन थीटा, तो हो जाएगा ना ये 2 साइन थीटा, लिखिए 2 साइन थीटा। सामने प्लस से प्लस लीजिए, आप क्या देख पा रहे हैं, ये तो फॉर्मूला बना हुआ है यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 1 लिख लेंगे, ठीक है ना। तो नीचे वाला हम लोग क्या करेंगे, सेम रखेंगे, कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। देखिए तो ऊपर कुछ जुड़ रहा है क्या, उसको जोड़ दीजिए, हाँ जुड़ रहा है, ये वाला 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, अब प्लस में क्या लिखा हुआ है, ये 2 साइन थीटा, लिखिए 2 साइन थीटा। नीचे वाला सेम रखिए, कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। देखिए तो ध्यान से, आप ऊपर में कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या ऊपर, हाँ ले सकते हैं ना, 2 इसके पास भी है 2 इसके पास भी है, तो 2 कॉमन ले लीजिए। चलिए 2 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पर कितना बचा 1, ठीक है, प्लस यहाँ पर सिर्फ क्या बचा साइन थीटा, तो लिखिए साइन थीटा। नीचे वाला को सेम रखिए, ठीक है। नीचे क्या लिखा हुआ है, कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब आप क्या देख पा रहे हैं, ऊपर नीचे ये दोनों नंबर सेम था, तो हमने दोनों को कट लगा दिया, जो बचा उसको लिख लेते हैं। क्या बचा आपके पास, 2 बटा कोस थीटा, ठीक है ना। अपने सुविधा के लिए इसमें गुना 1 कर दे, 2 एका 2, 2 तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन एक सुविधा के लिए हम लोग किया है, फॉर्मूला बन चुका है ये 1 बटा कोस थीटा, ठीक है ना, साफ साफ देखने को मिल रहा है। चलिए 2 का 2 रहने दीजिए, इसको लिखिए तो 1 बटा कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा। आप देखिए तो ध्यान से, आपको आरएचएस में 2 सेक थीटा लाना था, आपके पास 2 सेक थीटा आ चुका है, आपका प्रश्न सिद्ध हो चुका है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए प्रश्न संख्या 27 को समझिए। प्रश्न आपके पास एलएचएस में ये दिया हुआ है और आरएचएस में बोला है 2 बाय कोस थीटा लाने के लिए, ठीक है ना, 2 बाय कोस थीटा लाने के लिए बोला। तो चलिए लाने की कोशिश करते हैं। इसमें आप क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए सबसे पहले। एलसीएम में सब उतर जाएगा, ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा, ठीक है ना, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। एलसीएम हमने ले लिया। चलिए आगे बढ़ते, देखिए तो ध्यान से, 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा खत्म हो गया, क्या बचा इसके पास 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है ना। और 1 प्लस साइन थीटा किसके साथ जाकर चिपकेगा, कोस थीटा के साथ, ठीक है। तो कोस थीटा के साथ जाकर चिपकेगा कौन, 1 प्लस साइन थीटा। लिखिए यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए आप, 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा खत्म हो गया, क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा चिपकेगा किसके साथ जाकर, कोस थीटा के साथ, ठीक है ना। सामने प्लस से पहले ले लीजिए, कोस थीटा के साथ चिपकेगा कौन, 1 माइनस साइन थीटा, ये वाला है ना, देखिए 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए ध्यान से कि इस पार्ट को देखिए और प्लस के बाद इस पार्ट को देखिए कि दोनों के पास सेम क्या है, कौन सी चीज सेम है दोनों के पास, कोस थीटा इसके पास भी, कोस थीटा इसके पास भी है। तो क्या देख पा रहे हैं, कोस थीटा दोनों के पास है, तो कोस थीटा को कॉमन ले लीजिए आप। चलिए हमने कोस थीटा कॉमन ले लिया, तो इसके पास क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा, लिखिए 1 प्लस साइन थीटा। और इसके पास क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा, प्लस में है ना, प्लस में 1 माइनस साइन थीटा, लिखिए प्लस में 1 माइनस साइन थीटा। और नीचे वाला को किस हिसाब से लिखेंगे, पढ़िए इसको हिसाब से, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा,
ठीक है ना। देखिए इसके अंदर कुछ कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, ये प्लस का साइन थीटा माइनस का साइन थीटा, तो इसको हमने खत्म कर दिया, यहाँ पर गुना रहता है ना, ठीक है। तो कोस थीटा इंटू इसको जोड़िए 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब 1 के स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस ये लिखिए साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, इसको गुना कर दिए तो 2 गुना कोस थीटा हो जाएगा ना, ये 2 कोस थीटा, 2 कोस थीटा, नीचे पढ़िए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला क्या आता है कोस स्क्वायर थीटा, तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। जब हम लोग कोस थीटा यहाँ से काट देते हैं तो यहाँ स्क्वायर खत्म हो जाएगा ये, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा बनता कैसे है, कोस थीटा इंटू कोस थीटा तभी तो बनता है कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर का मतलब क्या है कोस थीटा डबल है यहाँ पर, जब यहाँ से एक पीस काट दिए तो यहाँ से भी एक पीस काट दिए, तो नीचे दो डबल था तो एक पीस बच गया, ठीक है। जो बच गया उसको लिख दीजिए, ऊपर बचा 2 नीचे बचा एगो कोस थीटा, तो आपको यही तो लाना था आरएचएस में 2 बटा कोस थीटा, तो आपका 2 बटा कोस थीटा आ गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। प्रश्न सिद्ध हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 28 से समझिए। प्रश्न आपके पास एलएचएस में ये दिया हुआ है और आरएचएस में लाने के लिए बोला है 2/sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो चलिए लाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम जब लेंगे तो ये दोनों उतर जाएगा एलसीएम में, तो चलिए लिख देते हैं 1 + cos थीटा, ठीक है ना, इंटू 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा, तो एलसीएम में दोनों उतर गया। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, 1 + cos थीटा से 1 + cos थीटा खत्म हो जाएगा, क्या बचा आपके पास 1 - cos थीटा, और ये 1 - cos थीटा गुना होगा किससे 1 से, तो 1 - cos थीटा ही आएगा, तो चलिए लिख देते हैं 1 - cos थीटा, ठीक है। सामने प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। देखिए ध्यान से 1 - cos थीटा से 1 - cos थीटा खत्म हो जाएगा, क्या बचा आपके पास 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा को गुना करेंगे 1 से तो 1 + cos थीटा ही होगा, लिखिए 1 + cos थीटा। अब देखिए तो ऊपर हम किसको काट सकते हैं, क्या देख पा रहे हैं माइनस में कोस थीटा है प्लस में कोस थीटा है, तो इसको हमने खत्म कर दिया, जो बचा उसको लिख लेते हैं। देखिए तो 1 + 1 तो कितना हो गया 2, नीचे पढ़िए तो a + b इंटू a - b पढ़ सकते हैं ना इस प्रकार से, तो क्या होता है a² - b², a की जगह पर 1 है तो आप 1 का स्क्वायर कर दिए, माइनस b की जगह पर कोस थीटा है तो आप इसको कोस स्क्वायर थीटा कर दीजिए, ठीक है। ऊपर 2 रहने दीजिए, 1 के स्क्वायर 1 हो गया माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर 2 है तो 2 रहने दीजिए। नीचे क्या देख पा रहे हैं फॉर्मूला बन चुका है ना, ये 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। देखिए तो आप ध्यान से, आपको लाना था 2/sin स्क्वायर थीटा, आपके पास 2/sin स्क्वायर थीटा आ चुका है, आपका प्रश्न सिद्ध हो गया, ठीक है ना, क्लियर। अगला प्रश्न समझिए। प्रश्न आपके पास एलएचएस में ये दिया हुआ है, ठीक है ना, और आरएचएस में ये लाने के लिए बोला गया है, तो चलिए हम लोग लाने की कोशिश करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम में दोनों उतर जाएगा, ठीक है ना। चलिए उतार लेते हैं 1 - sin थीटा, ठीक है ना, इंटू 1 + ये वाला 1 + sin थीटा। चलिए एलसीएम के लिए हमने दोनों उतार लिया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या करेंगे हम लोग 1 - sin थीटा से 1 - sin थीटा खत्म, हर बार की तरह वही काम करेंगे, तो क्या बचा 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा गुना होगा इस 1 से, तो यही तो आएगा 1 + sin थीटा, तो चलिए लिख लेते हैं 1 + sin थीटा, सामने माइनस है तो माइनस ले लीजिए। देखिए ध्यान से 1 + sin थीटा से 1 + sin थीटा खत्म हो गया, क्या बचा आपके पास 1 - sin थीटा, और ये 1 - sin थीटा गुना होगा किसके साथ 1 के साथ, तो यही तो आएगा 1 - sin थीटा, तो चलिए लिख दीजिए यहाँ पर 1 - sin थीटा, 1 - sin थीटा, ठीक है ना। इस माइनस की वजह से ब्रैकेट ले लेना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि माइनस की वजह से क्या होता है जब डब्बा ये खत्म होता है तो चिन्ह बदल जाता है अंदर का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 1 + sin थीटा, इस माइनस की वजह से अंदर का चिन्ह बदलेगा, इसका जब प्लस का 1 है अंदर में तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। देखिए माइनस का साइन थीटा है तो इसको आप लिखिए प्लस का साइन थीटा। अब नीचे आ जाइए, नीचे इसको पढ़िए a + b इंटू a - b, हर बार की तरह, तो क्या होता है फॉर्मूला a² - b², a की जगह पर 1 है ना तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस b², b कितना है साइन थीटा है, तो इसको आप साइन स्क्वायर थीटा लिखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऊपर कुछ कट रहा है क्या, अगर कट है तो उसको कट लगा दीजिए। देखिए तो प्लस का 1 माइनस का 1 खत्म हो गया, प्लस का साइन थीटा प्लस का साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा प्लस का 2 sin थीटा, लिख दीजिए प्लस का 2 sin थीटा। नीचे ये 1 का स्क्वायर 1 होगा और साथ में क्या है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस तो लिख लिया हमने, साइन स्क्वायर थीटा लिखिए साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऊपर रहने दीजिए 2 sin थीटा, नीचे तो फॉर्मूला बन चुका है ना ये 1 - sin स्क्वायर थीटा, क्या होता है फॉर्मूला कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से 2 × sin थीटा, ये ऊपर वाला। अच्छा ये कोस स्क्वायर थीटा कैसे बनता है,
साइन कोस स्क्वायर थीटा बनेगा ना, कोस थीटा इंटू कोस थीटा से भी तो कोस स्क्वायर थीटा बनेगा। तो चलिए अलग अलग कर देते हैं, कोस थीटा इंटू कोस थीटा, कोस थीटा इंटू कोस थीटा बनता है ना, कोस थीटा इंटू कोस थीटा से भी कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको हमने अलग अलग कर दिया, 2 बार लिख दिया है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए क्या करते हैं हम लोग, 2 का 2 रहने दीजिए। देखिए तो साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा बनेगा ये टेन थीटा ऊपर। लेकिन आप क्या देख पा रहे हैं कि नीचे वाला एक पीस कोस थीटा बच गया। तो चलिए एक पीस नीचे कोस थीटा रख दीजिए। देखिए तो आपको जो आरएचएस मिलाना था वो आपके पास आ चुका है, आपका प्रश्न सिद्ध हो गया। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न आपके पास एलएचएस में ये दिया हुआ है, ठीक है ना, और आपको आरएचएस में ये लाने के लिए बोला गया है। तो चलिए लाने की कोशिश करते हैं, समझिए आप ध्यान से। कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं ना, कोस स्क्वायर थीटा और बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको आप सेम रहने दीजिए, माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा इसके नीचे हम लोग 1 ले सकते हैं ना, तो चलिए 1 ले लिए। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेना चालू करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा और 1 का एलसीएम तो यही हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो लिखिए साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा 1 टाइम्स में खत्म, और 1 इंटू कोस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा यहाँ पर, कोस स्क्वायर थीटा। तो चलिए लिख देते हैं कोस स्क्वायर थीटा, सामने माइनस है तो माइनस ले लीजिए, ठीक है। 1 से जब देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा को तो साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा गुना किससे हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा से। तो यहाँ पर क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। चलिए लिखते हैं कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए तो यहां पर देखिए और यहां पर देखिए, आपको कुछ सेम दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। कोस स्क्वायर थीटा इसके पास भी है, कोस स्क्वायर थीटा इसके पास भी है, तो दोनों जगह से आप कोस स्क्वायर थीटा को निकाल लीजिए। चलिए कोस स्क्वायर थीटा को निकाल लेते हैं, कोस स्क्वायर थीटा हमने निकाल लिया। चलिए कोस स्क्वायर थीटा जब यहां से निकाली, यहाँ पर कितना बचा 1, चलिए 1 लिख दिए। सामने माइनस है तो माइनस ले लीजिए। कोस स्क्वायर थीटा तो आप निकाल चुके ना, आपके पास क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए आप यहाँ पर लिखिए साइन स्क्वायर थीटा, नीचे वाला को आप सेम रखिए, नीचे लिखा हुआ पहले से साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए ध्यान से आप कोस स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा आप रहने दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर गुना का चिन्ह छिपा हुआ रहता है ना, चलिए गुना का चिन्ह दे दिए। इस बॉक्स के अंदर क्या देख पा रहे हैं, ये तो फॉर्मूला बन चुका है। चलिए इसको फॉर्मूला जरिए बदलते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है फॉर्मूला, कोस स्क्वायर थीटा। लिखिए कोस स्क्वायर थीटा, नीचे जो लिखा हुआ वही लिखिए साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से कोस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, कोट स्क्वायर थीटा। तो चलिए यहाँ पर लिखिए आप कोट स्क्वायर थीटा, गुना है तो गुना रहने दीजिए। यहाँ पर सिर्फ आप यही बचा है, जब कोस बाय साइन से आप कोट बना चुके हैं तो यही बचा आपके पास कोस स्क्वायर थीटा। तो चलिए इसको आप लिख दीजिए कोस स्क्वायर थीटा। देखिए तो आपको जो आरएचएस में लाना था बहुत ही आसानी से आपका आरएचएस आ चुका है, आपका प्रश्न सिद्ध हो गया, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को समझते हैं, ठीक है ना। आपके पास एलएचएस में ये दिया हुआ है, देख लीजिए ध्यान से, ध्यान से देखिए एलएचएस में क्या दिया हुआ। आपको आरएचएस में लाने के लिए क्या बोला, 0। तो चलिए लाने की कोशिश करते हैं हम लोग। आप क्या कीजिए, टेन स्क्वायर फाइव का फॉर्मूला लिखिए, इसको फाइव पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं टेन स्क्वायर थीटा, समझ लीजिए आप। चलिए टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या जानते हैं वही लिखते हैं। टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। थीटा बोलिएगा भले, लेकिन यहाँ पर फाइव है तो फाइव ही लिखिएगा। देखिए लिख दिए साइन स्क्वायर फाइव बेटा कोस स्क्वायर फाइव, कोस स्क्वायर फाइव, ठीक है। अब ये साइन स्क्वायर फाइव को आप सेम रखिए, माइनस में साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है। और ये सारा हर बार आपको यहाँ से यहाँ तक हर बार आपको सेम रखना है। चलिए लिखते हैं माइनस में टेन स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव, साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है। चलिए इसके नीचे हम लोग 1 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से यहां तक हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। चलिए लेते हैं कोस स्क्वायर फाइव और 1 का क्या हो जाएगा एलसीएम, कोस स्क्वायर फाइव ही होगा। चलिए लिखते हैं कोस स्क्वायर फाइव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए तो कोस स्क्वायर फाइव से कोस स्क्वायर फाइव 1 टाइम्स में खत्म हो गया। अब 1 इंटू साइन स्क्वायर फाइव क्या बनेगा, साइन स्क्वायर फाइव। तो चलिए लिख देते हैं साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सामने माइनस है तो माइनस ले लीजिए। जब 1 से देखिएगा कोस स्क्वायर फाइव को तो कोस स्क्वायर फाइव बच जाएगा। अब कोस स्क्वायर फाइव गुना किसके साथ हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाइव के साथ। तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर फाइव इंटू कोस स्क्वायर फाइव, लिखते हैं साइन स्क्वायर फाइव इंटू कोस स्क्वायर फाइव, यही तो बनेगा, ठीक है ना। चलिए ये किनारा वाला सेम लिखिए यहाँ पर हर बार। माइनस में है क्या टेन स्क्वायर फाइव, टेन स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए आप यहां पर देखिए और माइनस के बाद वाला सब देखिए, क्या कुछ सेम दिख रहा है आपको, हाँ। साइन स्क्वायर फाइव इसके पास भी है, साइन स्क्वायर फाइव इसके पास भी है, तो दोनों जगह से साइन स्क्वायर फाइव को निकाल लीजिए आप। चलिए निकाल लेते हैं, साइन स्क्वायर फाइव निकाल लिया हमने, ठीक है। तो यहां पर क्या बचा आपके पास,
कुछ नहीं तो 1 बचा, ठीक है, चलिए 1 लिख दिया हमने, माइनस है तो माइनस ले लीजिए। साइन स्क्वायर फाइव तो आप निकाल चुके हैं, आपके पास क्या बचा, कोस स्क्वायर फाइव, तो यहाँ पर आप लिखिए कोस स्क्वायर फाइव, कोस स्क्वायर फाइव, ठीक है। चलिए नीचे वाला लिखते हैं, अब क्या दिखा हुआ, कोस स्क्वायर फाइव, तो लिखते हैं यहाँ पर कोस स्क्वायर फाइव, ये तो आपको सेम रखना है, चलिए सेम रख देते हैं, माइनस में 10 स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, अब साइन स्क्वायर फाइव को साइन स्क्वायर फाइव रखिए, अब साइन स्क्वायर फाइव, यहाँ पर गुणा छिपा हुआ था ना, चलिए गुणा ले लेते हैं। अंदर क्या देख पा रहे हैं, ये फॉर्मूला बन चुका है ना, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जानते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो लिखिए आप साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर फाइव तो फाइव ही लिखिएगा हर बार, ठीक है ना। चलिए नीचे में क्या है, कोस स्क्वायर फाइव, लिखिए आप कोस स्क्वायर फाइव। अब ये किनारा वाला हर बार सेम रखना है आपको, माइनस में 10 स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है, यहाँ तक समझ चुके। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा होता है ना 10 स्क्वायर थीटा, लिखिए 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर फाइव, क्योंकि आपके पास थीटा की जगह फाइव फाइव रखा हुआ है, ठीक है ना। आपके पास ये तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा से आप लिखे थे इसको 10 स्क्वायर थीटा, आपके पास ये तो बचा हुआ है गुना में साइन स्क्वायर थीटा, तो लिखिए गुना में साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर फाइव रखिएगा, ठीक है ना, भले हम थीटा बोल रहे हैं लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है थीटा की जगह पर हम वही रख रहे हैं, थीटा की जगह फाइव है तो फाइव रख दिया हमने। चलिए इसको तो सेम रखना है, माइनस में 10 स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव। अब आप देख पा रहे होंगे कि 10 स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव इधर भी है, अब माइनस में भी है 10 स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है ना, दोनों तरफ बराबर रखा हुआ रहता है, अब बीच में माइनस रहता है, तो इसका मतलब हम लोग क्या जानते हैं, जीरो होता है, ठीक है। आपको आरएचएस में जीरो लाना था, जीरो आपका आ चुका है, आपका प्रश्न क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से समझिए, प्रश्न आपके पास एलएचएस में ये दिया हुआ है, ठीक है ना, और आपको आरएचएस में ये लाने के लिए बोला गया है, आपको तो प्रश्न साफ साफ दिख रहा है, तो चलिए सोल्व करना चालू करते हैं। 10 स्क्वायर फाइव है ना, तो 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं, लिख दीजिए। 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर फाइव है तो फाइव रखिए आप, ठीक है ना, साइन स्क्वायर फाइव बटा कोस स्क्वायर फाइव हो जाएगा, ये बटा में कोस स्क्वायर फाइव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसका भी फॉर्मूला लिख दीजिए, कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, तो क्या होता है, कोस स्क्वायर फाइव हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर फाइव, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाइव, लिखिए साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है, प्लस टू है तो प्लस टू ले लीजिए, ठीक है। यहां तक तो समझ चुके आप, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से एलसीएम लेंगे, कोस स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर फाइव और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव होगा एलसीएम, तो चलिए लिख देते हैं कोस स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव, हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए आप, कोस स्क्वायर फाइव से कोस स्क्वायर फाइव खत्म हो जाएगा ना ये, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर फाइव बचेगा, और साइन स्क्वायर फाइव गुना किससे हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाइव के साथ, ठीक है ना, तो साइन के पावर 4 5 बनेगा, इसी प्रकार से लिख देंगे इसको, लेकिन साइन स्क्वायर फाइव, देखिए पावर 4 इस प्रकार से लिख देंगे, देखिए कोस स्क्वायर फाइव से कोस स्क्वायर फाइव खत्म हो गया ना, आपके पास क्या बचा, साइन स्क्वायर फाइव, ऊपर भी आपको क्या मिल रहा है, साइन स्क्वायर फाइव, तो साइन स्क्वायर फाइव के बार हो गया, 2 बार हो गया ना, तो देखिए साइन स्क्वायर फाइव लिख दिए, थीटा हो गया ना, साइन स्क्वायर फाइव कर दिए और इसको कर दिए होल स्क्वायर, तो 2 बार हो गया ना ये साइन स्क्वायर फाइव। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लस में इसी प्रकार से हम लोग इसको भी इसके साथ भी करेंगे, साइन स्क्वायर फाइव से साइन स्क्वायर फाइव खत्म हो गया, क्या बचा, कोस स्क्वायर फाइव, ऊपर भी इसको क्या मिल रहा है, कोस स्क्वायर फाइव, तो कोस स्क्वायर फाइव क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर फाइव का होल स्क्वायर, लिखते हैं कोस स्क्वायर फाइव का होल स्क्वायर, पावर 4 बन जा रहा है ना ये, क्योंकि कोस स्क्वायर फाइव और कोस स्क्वायर फाइव, कोस के पावर 4 5 बन जाता है, देखिए तो पावर जब गुना कीजिएगा 2 दूनी 4, कोस के पावर 4 5 बन जा रहा है ना ये, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लस है तो प्लस ले लीजिए, जब 1 से देखिएगा आप कोस स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर फाइव को, तो ये तो पूरा बच जाएगा, और ये कोस स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर फाइव किसके साथ गुना हो जाएगा, ये 2 के साथ हो जाएगा, चलिए 2 के साथ गुना कर देते हैं, 2 इंटू कोस स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव, देखिए तो ध्यान से, ये भी एक फॉर्मूला का सिस्टम बन चुका है, पढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, इसको पढ़िए आप ए स्क्वायर प्लस इस अंदर वाले को पढ़िए बी, ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, देखिए तो ए बी, साफ साफ दिख रहा है ना आपको, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो चलिए लिखते हैं हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए मेरा कितना है साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है, साइन स्क्वायर फाइव लिख दिया हमने, प्लस बी मेरा कितना है कोस स्क्वायर फाइव, तो ये तो ए प्लस बी लिखाया, अब इसका होल स्क्वायर,
अब हुआ पूरा काम ऊपर का। चलिए नीचे जो लिखा हुआ उसको लिखिए, कोस स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव। लिखते हैं कोस स्क्वायर फाइव इंटू साइन फाइव लिखिएगा फाइव, ठीक है ना, साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए। अब यहाँ तो फॉर्मूला बन चुका है ना कि साइन स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर फाइव बराबर 1 होगा। जानते हैं ना हम लोग कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसी प्रकार से इसको भी कर लीजिए कि साइन स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर फाइव बराबर 1। देखिए तो होल स्क्वायर है, इसलिए हम लोग 1 पर भी होल स्क्वायर कर लेते हैं। नीचे सेम रखिए, कोस स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, अच्छा ऊपर 1 के स्क्वायर तो 1 ही होगा, ये नीचे जो पड़ा हुआ उसको रहने दीजिए, कोस स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, अब यहां पर फार्मूला बन चुका है, देखिए तो 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो चलिए लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर फाइव, तो फाइव रखिए, गुना है तो गुना लीजिए, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। जानते हैं ना कि 1 बटा साइन थीटा से क्या बनता है, कोसेक थीटा। तो लिखिए आप कोसेक थीटा, कोसेक थीटा नहीं फाइव ना, थीटा बोलिएगा भले फाइव लिखिएगा, कोसेक फाइव। देखिए साइन पर स्क्वायर है, इसलिए कोसेक पर भी आप स्क्वायर दे दिए। होता है ना कि 1 बटा साइन थीटा होता है ना, कोसेक थीटा है ना, थीटा की जगह फाइव था, हमने फाइव रख दिया, साइन पर स्क्वायर था इसलिए हमने कोसेक में स्क्वायर डाल दिया। देखिए तो आपको जो आरएचएस में लाना था आपका परफेक्टली वही आरएचएस में आया है। ठीक है ना, आपका प्रश्न सिद्ध हो गया, क्लियर। चलिए प्रश्न संख्या 33 को समझिए आप, ठीक है ना। एलएचएस में आपके पास प्रश्न में ये दिया हुआ है और आरएचएस में ये लाने के लिए बोला गया है। आपको तो प्रश्न साफ साफ दिख रहा है, सोल्व करना चालू कर लेते हैं। देखिए लिखते हैं हम लोग कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, है ना। तो चलिए लिख देते हैं कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है ना, इस 1 की जगह पर एक फॉर्मूला सेट करेंगे हम लोग। देखिए ध्यान से, ये वाला फॉर्मूला सेट करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। हम ये भी तो बोल सकते हैं कि 1 बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग सेट कर लेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। सेट कीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, इस 1 को हम बोल दिए क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, बाहर माइनस था इसलिए इसको डब्बा के अंदर रखना पड़ा। ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ा। चलिए हम लोग नीचे लिखते हैं, नीचे क्या कीजिएगा आप हर बार सेम रखिएगा पूरे को। ठीक है, चलिए सेम रख देते हैं, कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा और क्या है प्लस 1। ठीक है, यहां तक क्लियर हो चुका आपके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखिए कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। लिखिए कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, माइनस है तो माइनस रखिए। ठीक है ना, अब आप इसको जो है इन दोनों को इस हिसाब से पढ़िए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जानते हैं ना हम लोग कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए सेट करते हैं, ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब क्या, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, ए प्लस बी हो गया। चलिए ए माइनस बी लिखिए, ए माइनस बी का मतलब क्या, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। चलिए हमने लिख दिया। ठीक है ना, नीचे वाला आपको क्या करना है, सेम रखना है, नीचे पूरा सेम रखिए। यहां पर कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। समझिए आप ध्यान से, इसको भी ब्रैकेट से बंद कर लीजिए और देखिए तो इसको देखिए और इसको देखिए आप, क्या आपको कुछ सेम दिखाई पड़ रहा है, देख पा रहे होंगे। यहां पर भी लिखा हुआ है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा और यहां पर भी लिखा हुआ है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। तो दोनों जगह से आप निकाल लीजिए ये दोनों को, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा यहां से भी निकालिए और यहां से भी निकालिए कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा को। तो चलिए एक इन दोनों बॉक्स को हमने निकाल लिया, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, इस बॉक्स को हमने निकाल लिया। ठीक है ना, देखिए तो ध्यान से, जब ये बॉक्स यहां से निकल चुका है, पूरा तरह से खत्म हो चुका है, तो यहां पर कितना बचेगा 1। तो चलिए 1 हमने लिख दिया और यहां पर क्या बचेगा, ये एक माइनस बचेगा। ये निकाले हैं आप कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, इसी को निकाले हैं आप। ये तो माइनस बचा हुआ है और ये डब्बा बचा हुआ है, तो ये माइनस जो है डब्बा में दोनों के पास चला जाएगा। चलिए माइनस कोसेक थीटा बनेगा, ये लिखिए माइनस कोसेक थीटा। देखिए तो ये माइनस उसके पास भी जाएगा, तो ये माइनस पहले से भी इसके पास माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो गया और कोट थीटा। लिखिए प्लस कोट थीटा। ठीक है, नीचे क्या करना है, हर बार सेम रखना है। चलिए रखते हैं कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। ठीक है, इसको भी ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। देखिए तो ऊपर नीचे डब्बा मैचिंग हो रहा है क्या, हाँ ये दोनों डब्बा मैचिंग हो गया पूरी तरह से। देखिए तो कैसे मैचिंग है, देखिए प्लस का 1 इसके पास भी है तो प्लस का 1 इसके पास भी है। देखिए तो माइनस का कोसेक थीटा है तो इसके पास भी माइनस का कोसेक थीटा है, इसके पास प्लस का कोट थीटा है तो इसके पास भी प्लस का कोट थीटा है। हर चीज तो सेम है डब्बा के अंदर। तो चलिए दोनों डब्बा को आप खत्म कर दीजिए, कट लगा दिया हमने। जो बचा उसको लिखिए, क्या बचा आपके पास,
कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, ये बचा आपके पास। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, 1/sin थीटा लिखते हैं, 1/sin थीटा, सामने प्लस है तो प्लस लीजिए। अब कोट थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं आप, कोस थीटा बटा साइन थीटा, कोस थीटा बटा साइन थीटा। नीचे क्या देख रहे हैं, साइन थीटा, तो एलसीएम भी इसका हो जाएगा वही साइन थीटा, ठीक है। जब ये दोनों सेम तो एलसीएम सेम, तो ये दोनों भी सेम रखना हमको, 1 प्लस कोस थीटा को यहाँ पर सेम रखना है ना। चलिए रखते हैं 1 प्लस कोस थीटा। देखिए तो आप ध्यान से, आपको जो आरएचएस में लाना था वो आ चुका है, आपका प्रश्न सिद्ध हो गया, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 34 समझिए। प्रश्न थोड़ा ये लेंदी बनेगा, ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन जो है ना जरा लेंदी होगा, जरा आप ध्यान से देखिएगा। चलिए सोल्व करना चालू करते हैं। आरएचएस में तो ये दिया हुआ आपके पास, और एलएचएस में ये दिया हुआ है, ठीक है ना। एलएचएस को सोल्व करके हमको आरएचएस में ये लाना है, तो चलिए लाने की कोशिश करते हैं। टेन थीटा का फॉर्मूला लिखिए सबसे पहले। क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा बटा कोस थीटा। लिखिए आप साइन थीटा बट्टा में लिखिए कोस थीटा, ठीक है। चलिए नीचे लिखते हैं आप 1 माइनस कोट थीटा है तो 1 रहने दीजिए। कोट थीटा का फॉर्मूला लिखिए। क्या होता है फॉर्मूला, कोस थीटा बट्टा साइन थीटा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। इसके पास आ जाइए, प्लस है तो प्लस ले लीजिए आप, ठीक है, प्लस है तो प्लस लेना है। अब कोट थीटा लिखा हुआ है तो इसका फॉर्मूला लिखिए यहाँ पर, कोस थीटा बट्टा में साइन थीटा, ठीक है। नीचे आ जाइए, इसमें भी 1 माइनस टेन थीटा लिखिए, तो 1 माइनस टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा बट्टा में कोस थीटा, ठीक है। चलिए इसके नीचे 1 ले लेते हैं, इसके नीचे भी हम 1 लेते हैं। अब बराबर को सबसे अंतिम में लगाना है, लास्ट में एकदम मेन लाइन पर, बीचों बीच इसका, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका, आगे बढ़ते हैं। चलिए ऊपर जो लिखा हुआ वही लिखिए, साइन थीटा बट्टा में कोस थीटा, और नीचे वाला का आप एलसीएम लीजिए। ध्यान दीजिए 1 और साइन थीटा का एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा होगा, साइन थीटा में लिख लिया, ठीक है। जब 1 से देखिएगा साइन थीटा को, साइन थीटा बच जाएगा, और साइन थीटा इंटू 1 क्या बनेगा यहाँ पर, साइन थीटा लिखिए, साइन थीटा, ठीक है। माइनस है तो माइनस लीजिए, ध्यान से समझिएगा। साइन थीटा से साइन थीटा 1 टाइम्स में खत्म होगा। अब 1 इंटू कोस थीटा क्या बनेगा यहाँ पर, कोस थीटा लिख दिया हमने, कोस थीटा, ठीक है। सामने प्लस है तो प्लस ले लीजिए। चलिए कोस बाय साइन तो यही लिख दिए, कोस थीटा बटा साइन थीटा। इसके पास भी आप एलसीएम लेने का काम कीजिए। देखिए तो 1 और कोस थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। जब 1 से देखिएगा कोस थीटा बच जाएगा। अब कोस थीटा इंटू 1 क्या बनेगा, कोस थीटा, माइनस है तो माइनस ले लीजिए। देखिए तो कोस थीटा 1 टाइम्स में खत्म हो जाएगा। अब 1 इंटू साइन थीटा क्या बनेगा यहाँ पर, साइन थीटा, ठीक है। बराबर को बीचों बीच ले लीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर जाएगा गुना होने के लिए, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा, लिखिए साइन स्क्वायर थीटा। और ये वाला क्या होगा, ये जो यहाँ पर आएगा गुना होने के लिए, यहाँ पर गुना हो जाएगा ना ये इसके साथ में, कोस थीटा के साथ में, लिखिए कोस थीटा के साथ में कौन आ जाएगा, कोस थीटा इंटू ये वाला साइन थीटा माइनस कोस थीटा, लिखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसके पास भी वही यही काम कीजिए, प्लस है तो प्लस पहले ले लीजिए आप। देखिए तो कोस थीटा ऊपर जाएगा गुना होने के लिए, तो कोस थीटा इंटू कोस थीटा क्या बनेगा, ये कोस स्क्वायर थीटा। तो चलिए हमने लिख दिया यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा। चलिए नीचे आ जाता है। अब ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा इसके पास जाएगा गुना होने के लिए, है ना। तो पहले तो साइन थीटा पड़ा हुआ है। चलिए ये तो दो पद है ना, एक पद दो पद, ये ब्रैकेट के अंदर रखा है इसके साथ में, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए आप। साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में क्या दिया हुआ है, कोस थीटा। यहां से एक साइन थीटा की बात करते हैं। चलिए एक साइन थीटा की बात करेंगे, एक साइन थीटा बच जाएगा यहाँ पर, तो साइन थीटा बट्टा कोस थीटा से क्या बनेगा, टेन थीटा, टेन थीटा। ऊपर तो टेन थीटा बन गया है, लेकिन नीचे क्या, कोस थीटा, ऊपर ये साइन थीटा बटा कोस थीटा टेन थीटा बचा ना, साइन थीटा बटा कोस थीटा से ये टेन थीटा बना, लेकिन साइन थीटा एक पीस यहाँ पर बच गया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा ना है ये, इसलिए यहाँ पर एक पीस साइन थीटा आप लिख दीजिए। चलिए नीचे जो है उसको लिख दीजिए, कोस थीटा इंटू, अच्छा नीचे कोस थीटा बचा, नीचे तो कोस थीटा नहीं बचा, क्योंकि आपने तो साइन बाय कोस से टेन बनाया था ना, ठीक है, मिस हो रहा था। चलिए इसको मिटा दिया हमने, आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यही तो वजह इसके पास सिर्फ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, प्लस में इसको देखिए तो कोस थीटा बटा साइन थीटा, तो क्या बनेगा, कोट थीटा, कोट थीटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा है ना, हमने तो एक ही कोस लिया था, तो एक कोस थीटा यहाँ पर ऊपर बच गया, तो यहाँ पर लिखिए ऊपर में एक पीस कोस थीटा, कोस थीटा, ठीक है। नीचे आ जाइए, नीचे क्या बचा, ये साइन थीटा तो नहीं बचा आपके पास, ये बचा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर लिखिए आप कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए आप।
टेन थीटा लिखा हुआ ना, टेन थीटा को इस प्रकार से लिखिए तो ऊपर में अब साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा, इस टेन को लिख दिया ऊपर में ही दोबारा, साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये गुना में साइन थीटा है तो यहाँ पर रखा है गुना में साइन थीटा। ध्यान रहे ये गलती से नीचे ना रखा जाए, ये इस लेवल पर आना चाहिए, ठीक है। और नीचे जो लिखा हुआ उसको लिख दीजिए, नीचे क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिखते हैं यहाँ पर, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, प्लस यही काम इधर भी हम लोग कर लेते हैं, कोट थीटा लिखा हुआ है ना, कोट थीटा का फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं इस प्रकार से, कोस थीटा बटा में साइन थीटा, ठीक है। गुना में क्या है कोस थीटा, तो लिखिए यहाँ पर गुना में कोस थीटा, ठीक है। अब बट्टा में जो दिया लिखा हुआ वही लिखिए, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर लिख देते हैं कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। नीचे जगह नहीं मिली, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहाँ जगह कम था इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अब, ठीक है ना। समझिए तो ध्यान से, साइन थीटा इंटू साइन थीटा से क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, चलिए लिख दिया हमने साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है कोस थीटा, तो लिखिए आप यहाँ पर कोस थीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, चलिए लिख लेते हैं इसको भी, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। यहाँ पर प्लस है ना तो प्लस ले लीजिए, चलिए यही काम हम लोग यहाँ भी कर लेते हैं, कोस थीटा इंटू कोस थीटा क्या बनेगा कोस स्क्वायर थीटा, तो चलिए हमने लिख लिया कोस स्क्वायर थीटा, और इसके नीचे कितना लिखा हुआ है देखिए तो ध्यान से, साइन थीटा, तो चलिए लिखिए साइन थीटा, और सबसे नीचे क्या लिखा हुआ आपके पास कोस थीटा माइनस साइन थीटा, चलिए लिख देते हैं कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना, बराबर को मेन लाइन पर लगा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते, ध्यान से समझिए आप, नीचे क्या देख पा रहे हैं साइन थीटा माइनस कोस थीटा माइनस साइन थीटा, मैचिंग नहीं है ना, सेम नहीं है ना। सबसे पहले ये काम कीजिए आप, इसके नीचे 1 ले लीजिए, इसके नीचे भी आप 1 ले लीजिए, ऐसा क्यों किया हमने, अच्छा इसका बट्टा तो ये है, इसका बट्टा कौन है नहीं था, तो इसका बट्टा 1 ले सकते हैं, उसी प्रकार से हमने 1 1 ले लिया है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या जानते हैं, सबसे नीचे वाला जाएगा सबसे ऊपर गुना होने के लिए, जब ये 1 ऊपर से जाकर गुना होगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा ही तो रह जाएगा, बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो चलिए रख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे आ जाइए, अच्छा ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा जो लिखा हुआ है ये इसके साथ जाकर गुना हो जाएगा, चलिए इसके साथ ले जाकर गुना कर देते हैं, तो कोस थीटा के साथ कौन आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, लिखिए कोस थीटा के साथ आ गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है, प्लस। अब आगे समझिए 1 जब गुना हो जाएगा यहाँ पर कोस का थीटा के साथ, तो कोस का थीटा ही तो होगा ये कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब समझिए आगे आप, जगह कम पड़ रहा है, ठीक है ना, समझिए। अब ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा किसके साथ गुना होगा, ये इसके साथ जाकर गुना हो जाएगा, तो ये साइन थीटा के साथ कौन आएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये वाला, चलिए साइन थीटा के साथ लगा लीजिए इसको, साइन थीटा के साथ आ जाएगा कौन कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। यहां तक तो आप समझ चुके हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा आप, बराबर लगा लीजिए यहाँ पर, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा, तो चलिए साइन स्क्वायर थीटा ही रख दिए हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे जो है वही रखिए कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। आप क्या देख पा रहे हैं कि ये डब्बा और ये डब्बा सेम नहीं है, तो एलसीएम लेने में परेशानी होगा। अब हम लोग इस डब्बा और इस डब्बा को मैचिंग करने की कोशिश करते हैं, सेम करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये प्लस लिखा हुआ है तो इसको आप माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा लिख लीजिए, ठीक है ना। नीचे साइन थीटा है तो साइन थीटा लिखिए, ठीक है। अब पता है क्या होगा इसमें, जैसे आपने प्लस को माइनस लिख दिया आपने ना, तो ये क्या होगा उल्टा हो जाएगा, साइन थीटा जो कोस थीटा जगह पर आ जाएगा और कोस थीटा जो साइन थीटा की जगह पर चला जाएगा, नियम है, ठीक है ना, याद रखिएगा। साइन थीटा आ गया यहाँ पर, अब माइनस में हो गया इधर कोस थीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देख पा रहे हैं कि ये दोनों जो है सेम हो चुका है, डब्बा जो है आपके पास सेम हो चुका है, तो एलसीएम लेने में आसानी होगा। तो चलिए हम एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले ये आएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, साथ में आ जाएगा, चलिए लिखिए कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और जो मैचिंग में हो गया वो एलसीएम में एक पीस रहा था, देखिए ये दोनों मैचिंग में हो गया तो एलसीएम में एक बार रहेगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए आप, ये डब्बा दोनों मैचिंग हो गया तो खत्म हो गया, देखिए कोस से कोस भी मैचिंग हो गया, नीचे वाला से नीचे बारे में सोचिए आप, ये डब्बा मैचिंग हो गया खत्म हो गया, देखिए कोस से कोस भी खत्म हो गया, क्या बचा सिर्फ साइन थीटा, और साइन थीटा गुना होगा किसके साथ साइन स्क्वायर थीटा के साथ, तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, साइन क्यू थीटा, ठीक है, माइनस। अब इसमें आ जाइए,
ये दोनों डब्बा मैचिंग हो गया, खत्म हो गया। साइन थीटा मैचिंग हो गया, खत्म हो गया। क्या बचा? कोस थीटा। अब कोस थीटा गुना होगा किसके साथ? कोस स्क्वायर थीटा के साथ। तो कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा क्या बनेगा? कोस क्यू थीटा। क्या बनेगा? कोस क्यू थीटा। ठीक है, यहां तक समझ चुके आप। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। इसको पढ़ सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू। इसका फॉर्मूला हमने नीचे पहले से ही दे दिया है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी। क्या होता है? ए माइनस बी। लिखे तो ए माइनस बी, ए हो गया साइन थीटा माइनस बी हो गया कोस थीटा, हो गया ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर यानी ये साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस ए बी। ए कितना हो गया? साइन थीटा। बी कितना हो गया? कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर। बी कितना है? कोस थीटा है ना, इसलिए कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमने ए क्यू प्लस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला सेट कर लिया है उसी के अनुसार। ठीक है, चलिए नीचे जो लिखा हुआ आपके पास वो सेम लिखिए। क्या लिखा हुआ आपके पास? कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, और क्या लिखा हुआ आपके पास? साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो आप देख पा रहे हैं कि ऊपर नीचे कोई डब्बा मैचिंग हो रहा है क्या? अगर मैच है तो उसको काट दीजिए। देखिए तो ये डब्बा मैच है, तो इसको आप कट लगा दिए। चलिए इसको हमने कट लगा दिया। ठीक है ना, चलिए आप लिखना चालू करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ वन मत लिखिएगा ना तो कहीं और चले जाएगी, कहीं और चले जाइएगा। आरएचएस में आपका वो नहीं आएगा। ठीक है ना, आप क्या कीजिएगा, नीचे क्या देख पा रहे हैं कि कोस थीटा इंटू साइन थीटा है, तो कोस थीटा साइन थीटा जो इनके लिए भी है, कोस थीटा साइन थीटा जो इनके लिए भी है, कोस थीटा साइन थीटा जो इनके लिए भी है। तो तीनों को अलग अलग कर देते हैं। ठीक है ना, देखिए किस हिसाब से लिखते हैं। पहले लिख लीजिए आप साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और नीचे दे दीजिए इसको कोस थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए दे दिए। ठीक है ना, प्लस है तो प्लस लीजिए। क्या लिखा हुआ? साइन थीटा इंटू कोस थीटा। लिखिए साइन थीटा इंटू कोस थीटा। नीचे इसको भी दे दीजिए कोस थीटा साइन थीटा। चलिए कोस थीटा साइन थीटा इसको भी दे दिए, कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, फिर प्लस है, प्लस ले लीजिए आप। क्या लिखा हुआ? कोस स्क्वायर थीटा। लिखिए तो कोस स्क्वायर थीटा। चलिए इसको भी दे दीजिए क्योंकि ये तो तीनों के लिए है। कोस थीटा इंटू साइन थीटा इसको भी दीजिए। चलिए इसे देते हैं कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, यहां तक समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए आप कि साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा डबल है यहाँ पर। तो साइन थीटा देखिए तो साइन, जब यहाँ से स्क्वायर खत्म करेंगे इसका तो ये साइन थीटा खत्म हो जाएगा। तो आपके पास क्या, एक वो साइन थीटा बच नहीं गया, तो साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या मिला आपको यहाँ पर? टेन थीटा। ठीक है, प्लस है तो प्लस ले लीजिए। देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या खत्म हो रहा है? साइन थीटा कोस थीटा ऊपर भी है, साइन थीटा कोस थीटा ऊपर भी है, दोनों गुना में। चलिए दोनों को खत्म कर दिए। कितना बार में खत्म होता है? सेम चीज एक बार में खत्म होता है। चलिए यहाँ पर एक आया, चलिए लिखिए एक, प्लस है प्लस ले लीजिए। ठीक है ना, देखिए तो कोस स्क्वायर थीटा, जब यहाँ से स्क्वायर इसका खत्म करेंगे तो ये कोस थीटा खत्म हो जाएगा। तो एक पीस ऊपर में बच गया है कोस थीटा, और कोस थीटा बचा हुआ ऊपर, नीचे बचा हुआ साइन थीटा। अब कोस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है? कोट थीटा। चलिए लिखिए कोट थीटा। ठीक है ना, देखिए तो आपको जो आरएचएस में लाना था वो आ चुका है। 1 + tan थीटा प्लस कोट थीटा आ गया ना। देखिए तो 1 + tan थीटा प्लस कोट थीटा। चलिए इसको सीधा करके लिख दीजिए उसी के अनुसार। ठीक है ना, पहले वो 1 रखा था वही रख लीजिए आप भी, प्लस उसके बाद रखा है tan थीटा तो tan थीटा ही रख लीजिए आप भी। ठीक है, उसके बाद क्या है? प्लस कोट थीटा। तो आपको जो आरएचएस में लाना था वो आपका आ चुका है। प्रश्न को जरा ना ध्यान पूर्वक बनाइएगा अस्थाई से। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 35 को सोल्व करना चालू करते हैं। तो 35 में आपके पास एलएचएस में ये दिया हुआ और आरएचएस में ये लाने के लिए बोला गया है। ठीक है ना, तो चलिए लाने की कोशिश करते हैं। लिखिए तो 1 - कोस थीटा, और बट्टा में क्या दिया आपके पास? 1 + कोस थीटा। ठीक है ना, तो चलिए हरों का परिमेकरण कर दिए। नीचे वाले का प्लस में है तो माइनस माइनस से लीजिएगा, गुना में ले लीजिए। ये एक बार प्लस में है ना तो माइनस से लेना है। 1 - कोस थीटा, और नीचे भी तो आपको ये लेना पड़ेगा 1 - कोस थीटा। दो पद में है ना ये, एक पद दो पद, एक पद दो पद, तो सबको ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। चलिए ब्रैकेट से बंद कर लेते हैं। ब्रैकेट से बंद हो चुका है। अब हम लोग ऊपर क्या देख पा रहे हैं कि डब्बा दोनों सेम हो गया। तो लिख दीजिए a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा ये 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया ना, देखिए तो 1 - कोस थीटा 1 - कोस थीटा, डब्बा सेम हो गया इसलिए 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, चलिए नीचे पढ़िए तो ध्यान से इसको पढ़िए इस प्रकार से a + b इंटू a - b। क्या था फॉर्मूला? a² - b²। a की जगह पर कितना है? 1, तो लिखेंगे यहाँ पर 1 का स्क्वायर। b की जगह पर कितना है? कोस थीटा, तो लिखेंगे हम लोग कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर वाला लिख दिए, और नीचे आ जाइए तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब माइनस में है कोस स्क्वायर थीटा, लिखिए माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऊपर रखिए सेम 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे तो फॉर्मूला बन चुका है। चलिए इसको पढ़ते हैं। 1 - कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा? फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा, तो लिखिए आप साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए ध्यान से 1 - कोस थीटा
और नीचे क्या लिखा हुआ है साइन थीटा। तो आप क्या देख पा रहे होंगे कि ना ही इसका हम होल स्क्वायर दिए और ना ही इसका स्क्वायर दिए। पता हम क्या करने वाले, एक ही बार में लेने वाले दोनों पर होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, टोटल पर पड़ गया स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो नीचे साइन थीटा आप देख पा रहे हैं ना, तो ये साइन थीटा 1 के लिए भी और साइन थीटा ये कोस के लिए भी है। तो चलिए दोनों को अलग अलग कर देते हैं। तो ये कितना बन जाएगा 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा। ठीक है, माइनस है तो माइनस ले लीजिए, क्या बनेगा कोस थीटा बटा साइन थीटा। लिखिए कोस थीटा बटा साइन थीटा, होल स्क्वायर से बंधन है ये। चलिए होल स्क्वायर लगा दिए इसका। ठीक है, ये भी तो फॉर्मूला बन चुका है किसी का, 1 बटा साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है कोसेक थीटा। लिखिए कोसेक थीटा, माइनस से माइनस लीजिए, कोस बाय साइन से क्या बनता है कोट बनता है। चलिए लिखिए कोट थीटा और इसका होल स्क्वायर। देखिए तो आपका आरएचएस मिला नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर प्लस में कोसेक थीटा है तो इसके पास माइनस में कोसेक थीटा है। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन में आप क्या कीजिए, उल्टा जैसे हो जाता है ना, तो आप क्या कीजिएगा माइनस कॉमन लीजिए। जैसे माइनस कॉमन लीजिएगा तो इसको उल्टा लिख दीजिएगा, कोट थीटा पहले लिख दीजिए, उसके बाद लिखिए माइनस में कोसेक थीटा, माइनस में कोसेक थीटा और इसका होल स्क्वायर। ठीक है ना, ध्यान से समझिए आप। माइनस जब कॉमन लिए तो चलिए जांच लेते हैं कि माइनस इसको जब देता है दोनों के लिए हो गया माइनस ही है, माइनस का कोट थीटा, देखिए माइनस का कोट थीटा लिखा हुआ है, माइनस माइनस प्लस का कोसेक थीटा, देखिए प्लस का कोसेक थीटा लिखा हुआ है। ऐसा करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना, चलिए इसको मैली ब्रैकेट से, इसको मैली ब्रैकेट से यहाँ पर बंद कर दीजिएगा, ये मैली ब्रैकेट से बंद करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, माइनस का स्क्वायर क्या हो गया प्लस, तो ये तो माइनस खत्म हो गया ऑटोमेटिक, अब प्लस छिपा हुआ रहता है, तो ये स्क्वायर किस पर पड़ जाएगा, ये वाला बॉक्स पर पड़ जाएगा, कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। चलिए लिखते हैं कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। अब आप देख पा रहे होंगे कि आपको जो आरएचएस में लाना था वो आपके पास आरएचएस में आ चुका है, आपका प्रश्न सिद्ध हो चुका है। आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर लिखिए। ठीक है ना।